और यहाँ पर हम आज जा रहे हैं ट्यूशन। जाओ चलो गाड़ी पे। रुक जा मैं चलता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे जब मैं अकेले गाड़ी पे जाता हूँ रुक जा भी 2 मिनट सबर कर। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबके दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और माय यूट्यूब फैमिली, मेरी फैमिली बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह से, और मेरा चैनल ग्लो होता जा रहा है। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि आप लोग मेरा साथ दे रहे हो और मेरे ब्लॉग पसंद कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक करने के लिए शुक्रिया, और शेयर मेरे ख्याल से शेयर ही नहीं करते आप लोग अगर शेयर करो तो और चैनल मेरा ग्लो हो जाए जल्दी जल्दी से। और जितने भी सब्सक्राइबर मुझे सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। रीमा रियाज जी सॉरी, क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती। मैं इस चीज़ के लिए मुझे खुद पे भी वो होता है। तो मैं ब्लॉग इतनी जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ क्योंकि क्या होता है माशाल्लाह काम इतना होता है, सारा काम कवर करना मुश्किल हो जाता है, फिर ब्लॉग में भी ऐड करना, तो इस मारे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं ब्लॉग मेरे वो 2 दिन के ब्लॉग थे वो जो मैंने कल का ब्लॉग डाला था, क्योंकि क्या हो रहा था मैं ब्लॉग यूँ नहीं बना पा रही थी क्योंकि बच्चों का जो काम आया हुआ था वो फिर उस पर आया हुआ था, व्हाट्सएप पे आया हुआ था काम, तो बच्चे मोबाइल दे नहीं रहे थे। तीनों बच्चों का आया हुआ था, लाइन तारीख से उनका काम करवाना था मुझे ज़रूरी। तो इस मारे में भी इतना मैं खुद ही नहीं बना पा रही, तो मैं आपको रिप्लाई में क्या देती। तो चलो उसके लिए सॉरी, और चलो गलती तो हो जाती है। फिर से एक बार वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि ऐसा नहीं है जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, मैं सलाम का जवाब मैं जब ही दे देती हूँ। लेकिन हाँ ये मेरी गलती है कि हाँ जैसे अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे जब भी बोलना चाहिए सलाम का जवाब, लेकिन मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ मैं जब भी सलाम का जवाब दे देती हूँ। और यार आप नाराज़ ना हो। और बस ढोकला तो 500 से ऊपर पहुँच गई वीडियो मेरी, ढोकला कामयाब हो गया मेरा। तो अब क्या बनाऊँगी, नान खटाई बनाऊँगी, लेकिन नान खटाई अभी नहीं बना रही। 2-3 दिन तो फिर से वही गर्मी हो गई, तर वाली पसीनों वाली गर्मी, मतलब थोड़ा सुकून हो गया था। और एक नई रेसिपी यही नान खटाई की मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और चलो किसी को तो मेरे से शिकायत नहीं है, गिला शिकवा हो तो ज़रूर मुझे अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के ज़रूर शेयर करना और माफ़ कर देना। और क्या बताऊँ, और आज जैसे मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी, जैसे जैसे बनाती रहूँगी वैसे वैसे मैं ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। और आज मैंने मंगाया था, स्टिक मंगाई है मैंने, क्योंकि ऑर्डर तो कर दी थी 4-5 दिन पहले कर दी थी, लेकिन स्टिक जो आई है वो अब आई है। अभी मैं दिखाती हूँ, स्टिक से ही इस टाइम बना रही हूँ मैं ब्लॉग जो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा भी क्या है ना, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और ब्लॉग में घर के डालती हूँ, तो मुझे ये वाली स्टिक भी चाहिए होती है और वो बड़ी वाली भी स्टिक चाहिए होती है, क्योंकि काम 2 हाथ से जब मैं फटाफट करती हूँ ना तो इतना मुझे वो नहीं होता कि मैं स्टिक पकड़ के मैं करूँ, और फिर वो फिनिशिंग से मैं दिखा भी नहीं पाती जो मैं काम कर रही होती हूँ। बहुत दिन से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन चलो अब बहरहाल परेशानी से निजात मिल गई हमें। तो अब मैं दिखाती हूँ स्टिक, और ये रही स्टिक। लेकिन अभी हमारे ने ये बोला है कि इसे आज यूज़ करके देखो कि ये सही लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन बहरहाल थोड़ी हल्की लग रही है। जो मैंने ऑर्डर करी थी ना वो वाली तो नहीं लग रही मुझे, वो थोड़ी देखने में ऐसा लग रहा था हेवी है, लेकिन ये थोड़ी सी वो लग रही है। क्योंकि मुझे क्या होता है ना, देखो जैसे ये कैमरा है, अब ये वैसे तो ये मैं यूँ बना लूँ सही है, लेकिन क्या होता है ना, ये कैमरा पूरा इस हद तक मुझे ऐसे करना होता है, तो मोबाइल मेरा यहाँ पर होता है, तो ये क्या होता है ना, लोड संभाल नहीं पा रही है स्टिक, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहरहाल अभी मैं रेसिपी बनाऊँगी, शेयर करूँगी, तो फिर फाइनली जब भी पता चलेगा कि ये स्टिक कैसी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल मोबाइल ऐसे बनाना होता है। अब वो मोबाइल का भी वज़न होता है, स्टिक ये इतनी भारी लग नहीं रही, थोड़ी हल्की लग रही है मुझे वैसे। अभी और देखते हैं, आज यूज़ करके देखते हैं। वैसे रिटर्न है इसका, मैंने डब्बा वब्बा जो है उसका संभाल के रख रखा है इसका मैंने। हमारे ने बोला था ये संभाल के रख लोगे तो रिटर्न हो जाएगा, वरना रिटर्न नहीं होगा। और इसका ये बटन भी है, बटन तो ये पहले वाली में भी था, ये दिया, उसका बटन आज तक रखा हुआ है, लेकिन ये वैसे सही रहती है ये वाली स्टिक। और ये वाली स्टिक भी सही रहती है। मेरे पास में 2 हो गई, लेकिन अभी वाली स्टिक क्या है, अभी उसमें पेच। चलो वापसी से मैं
स्टिक में लगा लेती हूँ। लगा लिया मोबाइल में स्टिक में। और वैसे उस स्टिक में ज़्यादा मसला नहीं है, सिर्फ एक पेच आएगा और वो पेच लग के वो सही हो जाएगी, लेकिन वो पेच की वजह से वो जा ही नहीं रही। जो क्या तो दुकान बंद हुई भी होती है स्टिक वाले की, या वो दुकान पे भी नहीं बैठे वो होते हैं तो हमारे तो बस। और क्या क्या लो मोबाइल गिर गया था। इसी चीज़ का मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये मुझे हल्की लग रही है, क्योंकि मोबाइल में वज़न है मेरा हल्का मोबाइल नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुझे ये चीज़ थोड़ी वो लग। और बताओ मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, और अगर खाना बनाते बनाते ऐसे ही मोबाइल उछल के कुकर में चला गया तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे व्लॉग बनाऊँगी मैं फिर है अल्लाह। अब वो तो शुक्र है मैं बेड पे बैठी हूँ, जो मोबाइल यहीं पर ही गया। अगर फर्श पे ये खड़ी भी होती इस टाइम तो सीधा जाता ज़मीन पे और जाती उसकी डिस्प्ले, बस अल्लाह मेरा मोबाइल। और इस टाइम बच्चे भी गए हुए स्कूल, और लाइबा 2 बजे जाती सिपारा पढ़ने। पहले 1 से जाती थी वो 6 बजे, 1 घंटे वो सिपारा पढ़ती थी, फिर 7 बजे से वो ट्यूशन पढ़ती थी। लेकिन अब उनके उस्ताद जी ने बोला है कि पढ़ने के लिए 2 बजे भेजो और ट्यूशन के 7 बजे भेजना, क्योंकि सिपारा उनकी अम्मी पढ़ाती हैं और ट्यूशन जो पढ़ाती हैं उनकी बेटी पढ़ाती हैं। और इत्तेफाक से उनकी बेटी का नाम भी लाइबा ही है और मेरी बेटी का भी नाम लाइबा। उनकी भी एक इकलौती बेटी है, मेरी भी एक इकलौती बेटी है, फिर भी घर के सामने ही है। लाइबा पढ़ती है ना, मुझे वहाँ पर वाले कमरे में आवाज़ आती है, साफ आती है आवाज़ मुझे। और चलो चलते हैं अब किचन की तरफ। इधर उधर वाला कमरा भी क्लीन कर दिया था मैंने, ये वाला भी कर दिया था। वो फाइनली खाना पकाना दे गया। और आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी या मैं दूंगी रेसिपी में, आज मैं बनाऊंगी छोले आलू। जो होती है ना छोले आलू, बाज़ार की जो सब्ज़ी आती है सब्ज़ी पूरी के साथ में वो, लेकिन पूरी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में क्या पूरी बनाएंगे। आज इस हमारे छोले आलू के साथ में, छोले की सब्ज़ी के साथ में बनाएंगे हम चावल। और अगर हाँ मूंड हुआ तो हो सकता है चावल के बाद में ये, मतलब छोले चावल ये अब खाने के बाद में फिर जो हम डिनर करेंगे तो उसमें शायद मैं बना दूं पूरी। वैसे तो अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि गर्मी हो रही है, पूरी तरबतर हो रही है। क्योंकि मैं जब किचन में जाती हूँ ना, मैं तो फिर मैं दिखाती ही नहीं हूँ मैं। और इधर की भी लाइट कर दूँगी मैं बंद। देखा कितना बिजली का बिल बचाती हूँ अपना हस्बैंड। और ये आ गई मैं किचन में, ठीक है। अभी मैं किचन को एक बार और क्लीन करूँगी, गंदा हो रहा है क्योंकि सुबह का मैंने साफ़ नहीं करा था। उसके बाद में मैं छोले मैंने भिगो दिए थे और भीग गए हैं लगभग, अब मैं उबालूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर रख दिए कुकर के अंदर छोले, और इसी के अंदर ही डाल दिया मैंने आलू। और इसके अंदर मैं सबसे पहले पीसूँगी सूखा धनिया और सौंफ इसमें मिली हुई है। सबसे पहले मैंने लिया है कटोरी में, सबसे पहले 2 बड़े टमाटर इन्हें पीस लिया मैंने, 2 बड़ी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सौंफ और धनिया कलौंजी और ये मेथी, ये मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। और ये है गरम मसाला, और ये सब कटोरी में मैंने एकदम तैयार कर लिया, ताकि जब बनाने बैठूँ मैं तो अपना खूब अच्छे से मैं आपको रेसिपी दे सकूँ। ये रहे सूखे मसाले, पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्ची, नमक, हल्दी। और ये छोले गल गए हैं, और छोले के साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आलू डाल दिए थे, और छोले और आलू खूब ज़्यादा रायकाई हो गए माशाल्लाह से। और ये कुकर का पानी जो था वो सूख गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी बिस्मिल्लाह। 1 2 और ये N3। और ये जैसे कि बिस्मिल्लाह मैंने अब भी पढ़ा है, लेकिन जब मैं किचन के अंदर दाखिल होती हूँ मैं जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। और क्या खाना बनाने में मैं कई बार बिस्मिल्लाह पढ़ देती हूँ, जब मसाले निकालती हूँ या ऑयल डालती हूँ, या जब खाना बन जाता है, जब बच्चों को देती हूँ, जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाह में खैर है, बरकत है। और ये सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज, उसमें हल्का सा पानी डाल के और प्याज को खूब अच्छे से करनी है भुनाई।
ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, सारे मसाले और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब एक साथ डाल के भी मसाले भून सकते हैं और एक एक करके भी मसाला भून सकते हैं। और ये प्याज भी भून गई है, खूब 5 मिनट हो गए प्याज को भूनते भूनते। और इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर और ये प्याज को अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और साथ साथ में मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सूखा सौंफ, धनिया, कलौंजी और मेथी, ये भी डाल दूँगी। और साथ साथ में मैं ये सूखे मसाले भी डाल दूँगी, एक साथ भुनाई कर लूँगी मैं भी। जब तक मसाला अच्छे से भुनाई नहीं होगी हमारा सालन कोई सा भी है वो अच्छा नहीं बनेगा। और अभी ये देखें इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा है, एकदम गादिला गादिला लग रहा है। और उसकी भुनाई कर करके खूब अच्छे से मैं इसको दानेदार मसाला बना दूँगी। और ये देखें खूब अच्छे से हो गई है भुनाई, मसाला भुन गया है और जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया मसाले से, ये देखें। और दाना भी पड़ गया खूब अच्छे से। भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, दाल हो सब्ज़ी हो कुछ भी हम बना रहे हैं, भुनाई जब तक मसालों की हीक और मसालों का कच्चापन नहीं निकलेगा सालन कोई सा भी अच्छा नहीं बनेगा। और ये रहे छोले और आलू। आपके मैं आलू सोच रही हूँ आलू से ऐसे फोड़ के डालूँ, ऐसे फोड़ के। गरम हो रहा है आलू, अभी भी फूट ही नहीं रहा, गरम हो रहा है बहुत। क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा आलू और छोलों का। बहुत गर्म हो रहा है आलू वहाँ पे। और ये मसाला जैसे का खूब अच्छे से भुनाई कर ली मैंने। और ये मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। ये जो मैंने छोले का जो पानी जिसमें छोले उबाले थे मैंने, ये उसका पानी है वो मैंने रख लिया था और मैंने इसके अंदर वही डाला है। इससे डालने से और भी ज़बरदस्त वाला टेस्ट आता है। क्योंकि चने के जितने भी फ़ायदेमंद होते हैं सारे तो वो पानी के अंदर ही आ जाते हैं। और छोले देखें एकदम एक कनी है, वो अभी सीटी लगाऊंगी तो वो सही हो जाएगा। एक छोला खा लूँ क्या। और इसके अंदर मैं डाल लूँगी अभी छोले और आलू। और कलर देखें कितना बढ़िया आया माशाल्लाह से। पर मुझे लगता नहीं बच्चे चावल से ही काम चला लेंगे, बच्चे पूरी को भी कहेंगे। और ये भी सब डाल देंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितने बढ़िया लग रहा है। और ये इसके अंदर 1 गिलास और डालूंगी पानी और इसमें लगा लूँगी सीटी। और गैस कर दूँगी मैं बंद। और ढक्कन हटाने के बाद में थोड़ा सा मुझे पानी लग रहा था तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो खाते हैं वो एकदम गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी होती है, वो खाते हैं। सब्ज़ी या सालन कुछ भी कह सकते हैं इसे। और ये है गरम मसाला और ये पत्ता, वो क्या बोलते हैं इसको अल्लाह, याद नहीं आ रहा। अल्लाह वाकई मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त को तो देखो पहले, अभी मैं पहले याद कर लेती हूँ। और फिर मेथी, सूखी मेथी। अल्लाह लाख लाख शुक्र एहसान है मालिक का। मैं भी बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती हूँ। और अभी देखो तरी आई नहीं है, अभी तरी आएगी। थोड़ा और गाढ़ा कर लेती हूँ। वैसे ही रखे रखे ऑलरेडी गाढ़ी हो जाएगा हमारा सालन, लेकिन ये है कि थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलो। और ये रख दी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर निकालना सालन मुझे, क्योंकि मुझे चावल बनाने हैं। तुरंत खाली करना है मुझे कुकर। बिस्मिल्लाह। और ये जो हो गई होती है सब्जी, वाह बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह से। और अभी तो इसके अंदर डेकोरेट
डेकोरेशन करने की तैयारी बाकी है अभी। वाह। और अभी इसमें देखो तरी आएगी फिर करूँगी। अब मैं जब दिखाऊंगी इसके अंदर जब तरी आएगी। बिस्मिल्लाह। और ये कुकर रख दूँगी मैं। और ये देखें माशाल्लाह से खूब अच्छी बढ़िया सी आ गई है तरी। और क्योंकि कढ़ाई बड़ी है तो तरी इतनी पता नहीं चल रही तरी, लेकिन अच्छी खासी माशाल्लाह से है। वाह बहुत बढ़िया माशाल्लाह से। और इसके अंदर मैं डालूँगी ढेर सारा प्याज। प्याज तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी मैं मंगाऊंगी दही। दही अभी आई नहीं है, दही आएगी तो जब मैं डालूँगी इसके अंदर। और दही भी ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगती है दही भी इसके अंदर। और ये मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। और ये हरी मिर्च तेज़ वाली नहीं है, बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह से। देखते ही दिल कर रहा है खा लो बस। सब पूरी हो और या ज़ीरे के चावल हो, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये माशाल्लाह से। और रूखे भी खा लो, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सुबह में सब्ज़ी पूरी खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं सुबह में बनाती हूँ, सर्दियों में बनाती हूँ सब्ज़ी पूरी। लेकिन अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। काफ़ी टाइम बाद में मैंने बनाई है। और ये देखें बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह। और यहाँ पर ज़ीरे के चावल बनके रेडी। और सबसे पहले लाइबा मांग रही है, लाइबा को दे देती हूँ मैं खाना। और यहाँ पर हम आज जा रहे हैं ट्यूशन। जाओ चलो गाड़ी पे। रुक जा मैं चलता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे जब मैं अकेले गाड़ी पे जाती हूँ तुम रुक जा भी 2 मिनट सब्र कर। इतनी खुशी और अम्मा को तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये छोड़ने जा रहा है। क्योंकि ये वाकई आप लोग यकीन करो या ना करो, ये किसी भी बच्चे को, तीनों बच्चों में से किसी को छोड़ने या लेने नहीं जाते क्योंकि ये चले जाते हैं ड्यूटी पे और ये रात में आते हैं। तो अब जा रहे हैं हम मात को छोड़। अगर फेस को पता चल गया, फेस और लाइबा को सामने उनका तो दूसरे। हाँ नहीं उनका तो सामने है, लेकिन व्लॉग में अगर देख लिया तो है। वो देख। और इधर शोर जी को खाना खिला दिया है। अभी फिर एक बार राउंड चलेगा, 1:30 से है रात को। यो और हम मात क्या लेकर आया तो मैं न्यू गाड़ी पागल हो गया। अरे पेन ड्राइव में क्या डलवाया है? अच्छा मैंने डलवाई है जवान 50 रुपए की डली है, अपनी जेब में से भरी है। क्यों झूठ बोल रहा? 10 रुपए की डली है। आपको पता है जेब में से भरी है, तुम्हें देखो क्या। और हमाद का ये पर्सनल पर्स है, खाली है पर्स जेब में से भरा देखो, सिक्के भी हैं। और हमने मंगाए पॉपकॉर्न भी मंगाए। फिल्म देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक देखेगा वो आपको। कोल्ड ड्रिंक देखेंगे भाई। कोल्ड ड्रिंक कौन देखता है? देखेंगे कोल्ड ड्रिंक को पिएगा, वो सब आपको दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में। देर हो रही है माँ को, जाओ जल्दी से। और यहाँ पर जा रहा है शोर जी, बोलिए आ रहा पॉपकॉर्न। अच्छा पॉपकॉर्न के पैसे तो हम मात को दे देंगे। और ये भी आकर बस चले जाते हैं। तुम लोग खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो? आज हम देखेंगे जवान मूवी पॉपकॉर्न के साथ। आज हम देखेंगे पॉपकॉर्न के साथ देखेंगे जवान मूवी। ओफो, टीवी पे डलवाई है। कल से पेन ड्राइव में डलवा रखी है, लेकिन मैंने सब 50 रुपए की डलवाई है। हाथ तोड़ के मेरे 50 के नीचे भी नहीं है, बताओ ही तो। अरे पीछे प्लेट रखिए, पीछे प्लेट रखिए। प्लेट रखिए, अगर क्या नहीं तो लैब गिर गई। चलो चलो चलो, लड़ो नहीं। पहले ऐसा होता है, हाँ फिर ऐसे नहीं। अरे ये क्या? तुम तो खाना खा रहे थे। चलो बैठ के खाना खाओ पहले सही से। और ये क्या है? पॉपकॉर्न। अभी नहीं बनेंगे, देख प्लेट है पीछे। आज बहुत ज्यादा शैतानी नहीं हो रही है? हैं? नहीं हो रही बहुत ज्यादा शैतानी आज?
बहुत तेज वाकई। और ये लाइबा को देखो सारा आटा कर दिया ख़राब। और ये मंगाया था मैंने मैदा मैंने भूल लिया था। ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे मेरे चावल से कर लेंगे ये गुजारा, पूरी इनको चाहिए सब्ज़ी के साथ में। ये रख दिया मैंने ऑयल गर्म होने के लिए। और ये बनाऊंगी मैं मैदे की। बिस्मिल्लाह। ये जो मेरे बच्चे कहते हैं मैं फ़ौरन ही बनाती हूँ, सबसे अच्छी बात है। और शोर जी भी जब कहते हैं जब भी बनाती हूँ। और ये पेड़े बना के मैं ठहरा लूँगी और उसमें थोड़ा सा लगा दूँगी मैं ऑयल। और कौन पैसे डालनी है। उस गर्मी के मारे आटा थोड़ा वैसा हो रहा है। कितने आटे पे ऊपर अम्मी तुम बैठी हो ऐसी खतरे की जगह पे और मैं क्या कर सकती हूँ तो है? मैं और इतना पतला आटा हो गया गर्मी के मारे क्योंकि मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। और इतना थोड़ा वैसा हो रहा, बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही है मुझे। दस्तरखान बिछा लो, गरम गरम खाते रहना। और जरा प्लेट है बर्तन जरा कम सानना। देखो एक प्लेट और ये बन गई फूली फूली और बच्चे खाएंगे एकदम गरम गरम माशाल्लाह से। दोनों डाल के आ रहा हूँ। और ये भी ले जाओ। और ये पूरी देखो कैसी बनी है, तो लगा पूरी का थोड़ा दाल पूरी तो मैं लूंगी। जानी तुम लोग। और लाए तो टेस्ट करके भी आ गई हैं। हाँ बहुत बढ़िया था। और खाना हमने खा लिया है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और बच्चे खुश हो गए। बच्चों के लिए मैंने पूरी बना दी, वो भी इतनी बढ़िया माशाल्लाह, टेस्ट में वाकई A1 हो रही थी। और अब बना रही हूँ मैं शोर जी के लिए चाय। और साथ साथ में आज का व्लॉग भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और चाय पियो और पिलाओ।